वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। अद्भुत अहैत की कृपा, अद्भुत अहैत की कृपा। आज की यह कृपा प्रसंग अहैत की कृपा की एक बेमिसाल घटना है। यह कृपा प्रसंग फाल्गुन माह के सन 1960 का है। यह कृपा प्रसंग फाल्गुन माह के सन 1960 का है। आराध्य देव योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज योग कृष्णा के श्री सिद्ध गुफा पावन आश्रम पर विराजमान थे। गुरुवार का दिन था। नैतिक क्रिया कर्म एवं आरती पूजा ध्यान से निवृत्त होकर अनाथों के नाथ ने सबको अल्पाहार वितरित किया एवं स्वयं अल्पाहार किया। तदनंतर हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी को आदेश दिया, अरे लल्ला, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने चलना है, एक मिनी बस ले आओ, एक मिनी बस ले आओ। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन जी ने जी प्रभु जी कहा एवं मिनी बस तय कर लाने के लिए चल दिए एवं मात्र 20 मिनट बाद मिनी बस लेकर के आ गए। एवं श्री चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु जी मिनी बस आ गई है। श्री आराध्य देव जी ने उपस्थित सभी साधकों से कहा कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूँ, जिसको चलना है वो हमारे साथ चल सकता है। योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर श्री गुरुदेव के साथ मिनी बस में हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री मोहनलाल टाट बाबा, श्री सूरज शर्मा, श्री ज्ञानी बाबा एवं श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ एवं श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी आराध्य देव जी के साथ ही मिनी बस में आराम से बैठ गए एवं मिनी बस श्री सवाई धाम से प्रातः 7:30 बजे योगेश्वर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ निकल पड़ी। मिनी बस वृंदावन धाम की सब निर्बाध गति से धीरे धीरे औसत चाल से बढ़ रही थी एवं आदरणीय गुरु भाई गुरुदेव जय जय, सदगुरु जय जय, अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय का संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। दिन के 10:15 बज रहे थे एवं अभी मथुरा वृंदावन करीब 12 किलोमीटर दूर था। लगभग करीब 20-25 फीट की दूरी पर एक शव और उसके पीछे करीब 100 शव यात्री दिखलाई दिए। श्री आराध्य देव जी ने मिनी बस के ड्राइवर को आदेश दिया, लल्ला, गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। श्री गुरुदेव जी महाराज फुर्ती तेजी से मिनी बस से नीचे उतर गए एवं उसके साथ ही हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी भी मिनी बस से नीचे उतर गए। मिनी बस से उतरने के बाद आराध्य देव जी ने एक शव यात्री को अपने पास बुलाया जो मात्र 10 कदम की दूरी पर था। वो दौड़ा दौड़ा करीब आया। श्री आराध्य देव जी ने उससे प्रश्न किया, लल्ला, यह किसका शव जा रहा है? उस आदमी ने मृत प्राणी का नाम बताया। तब साथ ही ये भी प्रार्थना किया, अभी इसकी उम्र मात्र 45 वर्ष की थी तो कंप्लीट गृहस्थ, परंतु बहुत बड़े बड़े महात्माओं एवं सन्यासियों से भी ज़्यादा ईश्वर की पूजा किया करते थे। ये सबसे प्रेम करते थे तथा मुसीबत एवं संकट के समय सबके काम आया करते थे। ज़्यादा क्या कहूँ, इनके मरने से पूरा का पूरा इलाका क्षेत्र अनाथ जैसा हो गया है। अच्छा लल्ला, ऐसी बात है? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। उस शवयात्री ने श्री त्रिलोकीनाथ जी से प्रार्थना की। प्रार्थना की। श्री आराध्य देव जी ने उससे प्रश्न किया, क्या मैं मुर्दे को देख सकता हूँ? उसने निवेदन किया, हाँ अवश्य, क्यों नहीं, आप अवश्य मुर्दे को देखने का कष्ट करें। इतना प्रार्थना करने के बाद वो शवयात्री दौड़ते हुए गया एवं
आवाज़ देकर शव को उसी स्थान पर रुकने का आदेश दिया। शव ले जाने वाले प्राणियों ने शव को वहीं ज़मीन पर रख विमान के साथ ज़मीन पर रख दिया। शव को रुकने का आदेश देने वाला शव के पास पहुंचकर वहीं खड़ा था। उसी समय शव के साथ चलने वाले सभी शव यात्री सबसे थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो गए। आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ठुमुक ठुमुक तीव्र गति से चलते हुए शव के पास पहुंच गए, जो विमान के साथ जमीन पर रखा गया था। उनके साथ थे आनंद कंद श्री गुरुदेव भगवान के परम प्रिय शिष्य एवं हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी। शव के पास पहुंचने के बाद श्री गुरुदेव भगवान ने उस आदमी को मुर्दे के मुंह दिखलाने का आदेश दिया, जिसने शव के स्वभाव की हकीकत में प्रशंसा की थी। उस शव यात्री ने तत्काल छाती के ऊपर का बंधन खोलकर उसका पूरा मुंह स्पष्ट देखने लायक कर दिया। आराध्य देव जी शव के बिल्कुल करीब पहुंच गए और उसके मुख को 1 फीट की दूरी से अपलक नेत्रों से लगभग 3-3.5 मिनट तक देखे एवं फिर उस शव यात्री से बोले, इसका मुखड़ा ढककर एवं बांधकर शव को आगे की यात्रा के लिए ले जाओ। अब तक ड्राइवर छोड़कर मिनी बस पर श्री गुरुदेव के साथ मथुरा वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ जाने वाले हमारे सभी आदरणीय गुरु भाई उस शव के पास पहुंच चुके थे। अलौकिक कार्य करने के बाद श्री आराध्य देव जी ने अपने पार्षद गणों को आदेश दिया, जल्दी चढ़कर तत्काल बस में बैठ जाओ। श्री त्रिलोकीनाथ स्वयं भी तीव्र गति से चलकर मिनी बस में बैठ गए एवं ड्राइवर को मिनी बस चलाने का आदेश दिया। ड्राइवर जब मिनी बस स्टार्ट कर मथुरा की तरफ बढ़ने लगा तो गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, लल्ला अब आश्रम लौट चलो। ड्राइवर ने प्रश्न किया, ब्रह्मचारी जी आपने तो मथुरा श्री बांके बिहारी जी के यहाँ आने जाने का लिए भाड़ा तय किया है और यहीं से वापस लौट रहे हैं। उसका निवेदन सुनकर आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला तुम्हें परेशान होने की चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हें पूरा पैसा देंगे जितने पर हमने तुम्हें जाने आने का तय किया है। इसके बाद ड्राइवर शांत हो गया। MC सवाई धाम की तरफ गाड़ी चलती रही। इस प्रकार करीब 1 बजे आराध्य देव जी अपने पार्षद गणों के साथ मिनी बस से सवाई धाम वापस पहुंच गए। तदनंतर श्री ज्ञानी बाबा जी ने गुरुदेव भगवान का भोजन तैयार किया। आनंद कंद श्री दादा गुरुदेव जी को भोग लगाया एवं उसके बाद आराध्य देव जी सद्गुरुदेव जी महाराज को भोजन कराया। तदनंतर आश्रमवासी सभी साधकों ने भोजन किया। इसके पूर्व आराध्य देव जी मिनी बस वाले को पैसा देकर विदा कर चुके थे। उसके बाद सभी लोगों ने आराम किया एवं फिर सायंकाल से आश्रम पर निर्धारित कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा। यह तो रहा श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम का समाचार। उधर शव यात्री शव लेकर जा रहे थे। श्री गुरुदेव भगवान द्वारा उसकी मुखाकृति देखने के मात्र 15 मिनट बाद शव में हरकत आई एवं मुर्दे ने आवाज़ लगाई, अरे भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे नीचे उतार लो। शव यात्रियों ने शव को नीचे उतारा, उसके बंधन खोल दिए गए एवं उस जीवित शव को चारों ओर घेर कर लोग खड़े हो गए। उस शव यात्रा में मुर्दे के पूज्य पिता एवं मुर्दे का एक 16 वर्ष का पुत्र भी था। ऐसी अप्रत्याशित घटना देखकर वैसे तो सभी महान खुश थे, परंतु मुर्दे का पिता उसका सुपुत्र इतने अधिक प्रसन्न थे कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उनका गला अवरुद्ध हो गया था। वे दोनों खुशी के अप्रत्याशित प्रसन्नता के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सबके मुख से केवल यही बात निकलती थी, भगवान ने अपने पार्षद गणों के साथ आकर मुखड़ा देखा एवं जिंदा करके चुपके से चले गए। घर पहुंचकर मुर्दे के पिता ने अखंड संकीर्तन कराया। घर पहुंचकर मुर्दे के पिता ने अखंड संकीर्तन करवाया। मिष्ठान वितरित किए एवं अपने हितैषियों, मित्रों, रिश्तेदारों एवं इलाके के सभी लोगों का भंडारा किया। जीवन दान पाए मनुष्य का तो कहना ही क्या था। वो बार बार यही सोचता है, मनन करता रहता था, हमें जीवन दान देने वाले वे पुरुष विशेष कौन थे। ये प्रत्येक मंदिर, धर्मशाला, तीर्थ स्थलों एवं धार्मिक आयोजनों पर स्वभावतः ही जाया करता था एवं हर प्रकार के इस रहस्य को पता करने का प्रयत्न करता था कि अहद की कृपा कर उसे जीवन प्रदान करने वाले वे महापुरुष कौन हैं। वैसे तो उसे हर जगह से नकारात्मक उत्तर ही मिलता था, परंतु जिन स्थानों से उसे सकारात्मक उत्तर मिला वो यही मिला कि श्री सवाई धाम के ब्रह्मचारी योगेश्वर ही ऐसी कृपा करने में सक्षम हैं।
और किसी के ताकत की बात नहीं है वो मुर्दे को जिंदा कर दें। समय गया एवं इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा। शनि शनि समय व्यतीत होता चला गया एवं त्रिजग पावन अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का अवतार दिवस चैत्र शुक्ल नवमी आ ही गया। साथ ही जीवन दान प्रदान प्राप्त व्यक्ति का विश्वास भी पक्का हो गया कि उसके मुर्दे शरीर को जीवित करने वाले महापुरुष श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम के ब्रह्मचारी योगेश्वर जी ही हैं। योग योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर श्री सदगुरुदेव जी महाराज अपने सदगुरुदेव हमारे आपके दादा गुरुदेव का अवतार उत्सव बहुत ही श्रद्धा आनंद एवं उत्साह के साथ मनाते रहे हैं। वे अपने सभी शिष्यों को जब भी योग प्रचार कार्यक्रमों में योग प्रचारार्थ भारत देश के विभिन्न स्थानों पर जाते थे या आदेश दिया करते थे यदि समय निकाल सको तो श्री महाप्रभु जी के अवतार उत्सव के समय जो श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर चैत्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी को मनाया जाता है अवश्य मौजूद रहकर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हमारे आदरणीय गुरु भाई बहन भी इस आयोजन में जिसे आराध्य देव जी योग महामेला के नाम से पुकारते थे अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर लोग उसका आध्यात्मिक लाभ उठाते थे। उस समय हमारे गुरु भाई बहनों की संख्या बहुत ही कम थी तथा फिर सन 1961 के श्री सवाई धाम पर मनाए जाने वाले योग महामेला में जो दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अवतारोत्सव के उपलक्ष्य में मनाए थे लगभग 1500 की संख्या में गुरु भाई बहन भजनानंदी योग जिज्ञासु साधक साधिकाएँ उपस्थित होकर पुण्यार्जन लाभ लिए हुए थे। जीवन दान प्राप्त पुण्यात्मा वो साधक भी श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम का पता लगाते लगाते नवमी की तिथि को सिद्ध सेवित योग पूछा के सवाई धाम पहुंच गया। श्री मथुरा वृंदावन के 4-5 हमारे गुरु भाई बहन भी इस महोत्सव में आए हुए थे। वो हमारे आदरणीय गुरु भाइयों बहनों के साथ इस महोत्सव का आध्यात्मिक आनंद लेता रहा। उसे पूरा उत्सव खूब अच्छी प्रकार दिखलाई दे रहा था परंतु आश्चर्य था कि उसे सदगुरुदेव भगवान बिल्कुल ही दिखलाई नहीं दे रहे थे। श्री सदगुरुदेव भगवान की वाणी उसे स्पष्ट सुनाई देती थी परंतु आराध्य देव का शरीर बिल्कुल ही दिखलाई नहीं दे रहा था। नौमी तिथि को उसने कई बार हमारे आदरणीय गुरु भाई बहनों से यह बात बतलाई। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी उस समय श्री सदगुरुदेव भगवान की सेवा में सबसे ज़्यादा समय दे रहे थे। अतः हमारे कुछ गुरु भाई बहनों ने कहा श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी ही इसका कारण बता सकते हैं। उसने परम आदरणीय गुरु भाई जी से प्रार्थना करके इसका कारण जानना चाहा। आदरणीय भाई जी ने कहा कि मैं श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके इसका कारण समझकर आपको बतला रहा हूँ। वो अपने प्रश्नोत्तर के लिए भाई जी का इंतजार करता रहा। परम आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी ने समय उचित समझकर आराध्य देव जी के चरणों में प्रार्थना निवेदन किया। प्रभु ब्रजमंडल से एक योग जिज्ञासु साधक आया है, उसे आप दिखलाई नहीं दे रहे हैं, उसे आपकी अमृतमयी वाणी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है। श्री सवाई धाम पर विराजमान सब प्राणियों एवं दृश्यों का वो बिल्कुल स्पष्ट देख रहा है परंतु आपका शरीर उसे बिल्कुल ही दिखलाई नहीं दे रहा है। श्री सदगुरुदेव भगवान ने बनावटी क्रोधायुक्त वाणी में कहा तुम उसके वकील हो क्या। आराध्य देव जी की ऐसी वाणी सुनकर आदरणीय भाई ब्रजमोहन वशिष्ठ जी बिल्कुल शांत हो गए एवं आराध्य देव जी की अन्य दूसरी सेवा में लग गए। परंतु इस बात के लिए सतर्क रहे कि जब भी त्रिलोकी के नाथ प्रसन्न मुद्रा में हों रहस्य उनसे ज्ञात कर लिया जाए कि व्यक्ति विशेष को क्यों नहीं दिखलाई दे रहे हैं। सायंकाल लगभग 5 बजे श्री सदगुरुदेव भगवान काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी ने फिर प्रार्थना कर ही दी कि प्रभु आप केवल एक प्राणी को छोड़कर सबको दिखलाई दे रहे हैं, इसका क्या रहस्य, इसे समझाने की कृपा की जाए। उनकी सरल एवं विनीत प्रार्थना सुनकर श्री गुरुदेव भगवान ने कहा आखिर तू मानेगा नहीं। श्री भाई जी ने कहा प्रभु आप हमारे गुरुदेव हैं एवं ये रहस्य आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि इसका कारण बतलाने की कृपा की जाए। आप सिर्फ एक प्राणी विशेष को ही क्यों नहीं दिखलाई दे रहे। श्री गुरुदेव भगवान ने कहा यही बात तो सुन, ये वही प्राणी हैं जो पिछले वर्ष जब से मैं श्री बिहारी जी के दर्शनार्थ वृंदावन जा रहा था और उस मिनी बस में जिसमें मैं सफ़र कर रहा था तथा तुम एवं तुम्हारे कुछ अन्य गुरु भाई भी उपस्थित थे, मर चुका था। दाह संस्कार के लिए जा रहा था। श्री प्रभु जी की कृपा से मेरे मन में भाव आया और मैंने इसे देखा एवं ये जिंदा हो गया।
तभी से इसके मन में हमारे प्रति अत्यंत श्रद्धा है। यह मुझे सर्वप्रथम ईश्वर मानकर ये मेरा दर्शन करना चाहता है। यदि मैं उसे दिखलाई पड़ जाऊं तो हर्ष एवं श्रद्धा की पराकाष्ठा के कारण वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। साथ ही श्री प्रभु जी की कृपा एवं कीर्ति का इतना व्यापक प्रचार एवं होगा कि जो भी प्राणी मर जाया करेगा उसे दुनिया वाली जिंदा करने की नीयत से इसी धराधाम पर लाना आरंभ कर देंगे एवं यहाँ शवों का अंबार लग जाएगा। अतः यही कारण है कि मैं उसे दिखलाई नहीं दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ अब मुझे उसको न दिखाई देने का कारण पूर्ण रूप में तुम लोग समझ गए होगे। अनाथों के नाथ की रहस्यमयी वाणी सुनकर हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन जी ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे इसका रहस्य समझ में आ गया, मैं उस जिज्ञासी को क्या उत्तर दूँ। आराध्य देव जी ने कहा, उससे कह दो कि बाद में आए, उससे कह दो कि बाद में आए। श्री भाई जी ने कहा, बाद में वो कब आए। आराध्य देवी ने आदरणीय भाई जी के बाएं गाल पर मुस्कान के साथ हल्का चाटा लगाया और कहा, वकालत की बातें छोड़ो एवं उससे बस कह दो फिर बाद में आए। रहस्य की गंभीरता को अच्छी प्रकार से समझते हुए परम आदरणीय गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी ने उस व्यक्ति विशेष को उसी उत्तर से संतुष्ट किया जो आराध्य देव जी ने समझाया था। ये कृपा प्रसंग अब समाप्त हुआ। अब योग विद्या के एकमात्र सम्राट दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के परम लाडले शिष्य एवं पूर्ण योगी एवं स्वतंत्र ईश्वर अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटिशः साष्टांग प्रणाम के बाद यह कृपा प्रसंग निम्न पंक्तियों के साथ यहीं पर विश्रामित होता है। राम तुम्हें घनश्याम तुम्हें, राम तुम्हें घनश्याम तुम्हें, प्रभु तुम्ही हो डमरू वाले, प्रभु तुम्ही हो डमरू वाले, सिद्ध गुफा सवाई वाले प्रभु, सिद्ध गुफा सवाई वाले प्रभु, सिद्ध गुफा सवाई वाले। रहमन बात अगम्य की, रहमन बात अगम्य की, कहत सुनन की ना है, रहमन बात अगम्य की, कहत सुनन की ना है। जे जानत ते कहत नहीं, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं, कहत ते जानत नहीं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। गुरुदेव जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।